हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने इस यूट्यूब का थंबनेल देख ही लिया है और वो थंबनेल क्या है, एमपीपीएससी करेगा यूपीएससी को फॉलो। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि एमपीपीएससी यूपीएससी किस चीज़ को फॉलो करेगा, किस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अब यूपीएससी के पैटर्न पर हो चुका है। यहाँ पर बात सिलेबस की नहीं हो रही है, प्री मेंस इंटरव्यू के पैटर्न की नहीं हो रही है, नेगेटिव मार्किंग की भी नहीं हो रही है। तो फिर अब बात ये आती है कि आखिर बात किस चीज़ की हो रही है। तो वो जो बात हो रही है वो इस पैटर्न की हो रही है। आपको याद होगा कि जब 2024 में नए रूल्स आए थे, सारी नई चीज़ें एमपीपीएससी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। और उस दिशा निर्देश में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था कि एमपीपीएससी को यूपीएससी की तरह अब भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अब एमपीपीएससी को यूपीएससी की तरह एक साल में क्या करना होगा, पूरी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया करनी होगी। तो यहाँ आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसी पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि एमपीपीएससी क्या करेगा, अब यूपीएससी की तरह ही एक साल में इस पूरी की पूरी प्री मेंस इंटरव्यू की भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने जा रहा है। या एक्चुअली में देखा जाए तो आपके सामने अब एग्जाम्पल भी आ चुका है कि एमपीपीएससी ने ऐसा करके दिखा भी दिया है। इसलिए आप सभी लोग अब ये बात को गांठ बांध लें कि आपकी तैयारी करने का तरीका एमपीपीएससी का बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। यानी अब आपको यूपीएससी की तरह प्लान बना करके तैयारी करनी होगी। अब बात यह आती है कि 2024 से लागू हुआ था पैटर्न और 2024 से दिशा निर्देश था कि एमपीपीएससी को एक साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। अब आप देखिए एमपीपीएससी 2024 में आपको ध्यान होगा 23 जून 2024 को इसका प्रीलिम्स हो गया था, 21 अक्टूबर से मेंस था और 18 अगस्त 2025 से इंटरव्यू प्रारंभ हो गए थे। 23 जून 2024 से 18 अगस्त 2025, तो ये बात मान करके चलिए कि ये 14 मंथ्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, प्रीलिम्स की डेट से लेकर के इंटरव्यू की डेट तक। चूंकि ये पहला प्रयास था, पहला चांस था एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी ने कहीं ना कहीं इसमें 14 मंथ्स का समय ले लिया। लगभग एक साल मान करके चलिए, एक साल में ये भर्ती प्रक्रिया एमपीपीएससी ने पूरी करके बता दी। 2024 के बाद 2025, 16 फरवरी 2025 को प्रीलिम्स हुआ, आप सभी लोगों ने दिया। 9 जून से इसका मेंस अवेटेड था और हाई कोर्ट के कारण से ये मेंस डिले हो गया। देखिए हाई कोर्ट के मैटर अलग हैं, ठीक। अदरवाइज यदि ये हाई कोर्ट का मैटर नहीं होता तो अभी तक मेंस हो चुका होता और वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता। तो मेरा कुल मिलाकर के ये आपसे कहना है कि आपके पास अब जो समय है, यदि हम एमपीपीएससी 2026 की भी बात करें तो एमपीपीएससी 2026 जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है कि दिसंबर में उसका ऐड आने वाला है, दिसंबर में ऐड आ जाएगा। तो आप मान करके चलिए वो जो पूरा साल भर का जो एक प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में ही आपको प्री देना है, मेंस भी देना है, और यदि आपका मेंस निकलता है तो आपको इंटरव्यू भी देने जाना है।
लेकिन इसके बीच में प्री और मेंस जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो ये 2025 जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी और 9 जून। अब एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो 2024 का जो जून था ये फरवरी में ही होने वाला था, लेकिन इलेक्शन के चलते जून में पोस्टपोन्ड हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर कुछ इलेक्शन नहीं था, इसलिए ये फरवरी में हुआ। एमपीपीएससी 2026 की यदि हम बात करें ना, तो 2026 में फेब में कोई इलेक्शन कुछ भी नहीं है सर। तो आप मान के चलिए कि फेब का सेकंड या थर्ड वीक या थर्ड या फोर्थ वीक 2026 फरवरी का रहेगा। वो 2026 में आपका फेब में प्रीलिम्स हो जाएगा, और ये बात मान करके चलिए कि जून में आपका मेंस हो जाएगा। हाई कोर्ट के बैरियर्स यदि ये सामने नहीं आते हैं, संभवतः एमपीपीएससी पूरा प्रयास करेगा हाई कोर्ट के बैरियर को दूर करने का। तो पूरा प्रयास एमपीपीएससी का रहेगा कि एक साल में ये परीक्षा की जो प्रणाली है, पूरी प्रोसेस है, वो कैसे हो जाए, वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक साल का जो मार्जिन होता है वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी करने के लिए एक बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ जाता है। इसलिए यदि आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, प्री और मेंस के बीच में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आप कैसा भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप अपना टाइम मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करनी पड़ जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको रोज 10 घंटे की ज़रूरत पड़ जाएगी स्टडी की। 10 घंटे से नीचे आपका काम तो नहीं चलेगा, कम से कम अब तो नहीं चलेगा, क्योंकि सितंबर लास्ट है और अक्टूबर से एक तरीके से आपके लिए काउंट डाउन प्रारंभ है 2026 के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए। अब आगे का जितना समय है आपका, वो आपके 2026 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, जिसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी तैयारी करना पड़ जाएगी। तो ये बात मान के चलिए कि यहाँ पे कम से कम 10 घंटे रोज आपकी पढ़ाई आवश्यक है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि आपको अब क्या है, अब पढ़ने के अलावा थोड़ा बहुत आप रिलैक्स होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो, और खाना सोना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। मेंस में कम से कम आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रहें, आप नोट्स बनाते रहिए और साथ ही साथ याद करते रहिए। अब प्रश्न ये होता है कि आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि मैटर है। आंसर राइटिंग यदि आप अभी करना चाहते हैं, आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं प्री और मेंस के बीच में, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम ये जो 3 काम है, स्टडी यानी कि मेंस की पढ़ाई लगातार करते रहना, नोट्स बनाते रहना, और साथ ही साथ क्या है, आप उसे याद करते रहें। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का समय एक ऐसा समय है आपके पास कि जिसमें आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, 3 महीने तक लगातार आप प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे जैसे अक्टूबर से आप दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे, आप मेंस का समय थोड़ा सा कम करते जाइए और प्री का समय थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का बढ़ाते जाइए। ठीक है, अभी आप आधा आधा कर सकते हैं, या जैसा भी आपकी अप्रोच है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही तैयारी करना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि अब आप मेंस बंद करके केवल और केवल प्री की तैयारी करें। तो आप दिसंबर तक या मिड दिसंबर तक तैयारी कर सकते हैं। अब आपको 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का जो समय लेकर के चलना है, वो प्रीलिम्स को लेकर के
चलना है। तो प्री की तैयारी आप जनवरी से लेकर के, और जब आपका फेब में या मार्च के फर्स्ट वीक में जब भी परीक्षा होगी, तो जैन और फेब ये आप पूरी तरीके से केवल और केवल प्रीलिम्स पर ही आप कंसंट्रेट रहेंगे। तो मेंस की तैयारी अभी आपकी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको 2025 का भी बताया कि यहाँ पर फरवरी से जून, यानी मार्च अप्रैल मई जून, आपको हार्डली 100 से 120 दिन का समय, 110 दिन का समय दिया जा रहा है, और इसी के बीच में आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो ज़्यादा समय आपके पास उस समय नहीं रहेगा। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, ये आपको पता है। यदि आप ढंग से उसको एनालाइज करें मेंस को, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्री में आपके लिए फैक्ट लर्निंग सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य याद करने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं, चाहे हिस्ट्री के हैं। इकोनॉमिक्स के फैक्ट यदि आप इस समय याद कर लेते हैं, तो वह आपके मेंस के भी काम का रहता है, क्योंकि मेंस में जो 2 मार्कर आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, उसमें फैक्चुअल आपको लिखना पड़ जाता है। 2 मार्कर तो 100% फैक्चुअल ही होता है, तो वो फैक्ट आप याद करते रहें। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स में नोट्स भी बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। करंट अफेयर्स जितना हो रहा है, वहाँ से लेकर के अभी तक आप प्रतियोगिता दर्पण, रोजगार निर्माण, ठीक है, परीक्षा मंथन, ये इस प्रकार की कुछ, मध्य प्रदेश संदेश, ये कुछ इस प्रकार की मैगजीन है जिसको लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के। आप चाहें तो मेंस में अभी ऐसे या फिर पेपर 4 एथिक्स, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो प्री और मेंस ये आपको दोनों साथ में करना है, याद भी करते जाना है। आप मेंस भी याद करते जाइए, प्री भी याद करते जाइए। आप दोनों सब्जेक्ट्स प्री और मेंस के चाहे तो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे अभी उठा सकते हैं जो मेंस में भी है और प्री में भी है। प्रीलिम्स में फैक्ट लर्निंग बहुत बड़ा मुद्दा है। प्री की तैयारी आपको कैसे करना है, इसको लेकर के हम एक बाद में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, इसका पूरा का पूरा जो मेरा उद्देश्य था, वो आपको ये बताना था कि आपको अब यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो जिस प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, आपको अब उसी प्लानिंग से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स का आपको मालूम है, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन रहता है। यहाँ एक एक नंबर पर लोग, हजारों लोग, लाखों लोग बाहर हो जाते हैं। तो आप प्री और मेंस की तैयारी भी लगातार करते रहें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसके बाद फिर प्री की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप समझें इस पैटर्न को, जैसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। इसके अभी जो 2024 का रिजल्ट आया, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड भी थे, बहुत सारे जो डिप्टी कलेक्टर बने, बहुत सारे लोग। तो आपको इससे कुछ सीख लेना चाहिए और अपनी तैयारी उसी तरह से करना चाहिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।